सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज पाकिस्तान में तमाशा ये हुआ है कि अदालत काम नहीं कर सकती अपना। अच्छा, उसको आप किसी भी लेवल पे ले लें, उसको आप एहतसाब अदालत कहते हैं, एक सिटी कोर्ट, या अदालतों के बाहर हंगामे होते हैं, लड़ाई हो जाती है, वकला में चले जाते हैं, जज उठ चले जाते हैं, लेकिन आज अदालत ने, जो कि आपकी रियासत का एक बड़ा सतून है, उसने काम करना बंद कर दिया। और उस अदालत ने काम इसलिए नहीं किया जज ने, वो जज अपने तौर पर कुछ नहीं कर रहे, वो जज इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। वो हमला जो है वो उस एहतसाब अदालत से नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ना कहती तो ये एहतसाब अदालत की जो जज है मोहम्मद बशीर, इनको ये क्यों काम कर रहे होते? ठीक है। अच्छा, बात यह है कि वहां पर लोग घुसे अदालत के अंदर और इतनी बदतमीजी हुई, यानी पहले बदतमीजी हुई थी, उसके नतीजे में रेंजर्स आ गई थी, रेंजर्स के साथ वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब ने जो कुछ किया वो भी हमें पता है, आई सॉर्ट देम आउट। और उसके बाद ज़ाहिर है आज पुलिस थी और पुलिस को थप्पड़ पड़े और बदतमीजी हुई और लोग अंदर घुस गए और मरीम नवाज साहबा ने वकला के साथ जैसी का ऐलान करते हुए चली गई। अल्लाह खैर चला। बात सारी ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे 1997 में जो हमला हुआ था, वो हमला क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि उस वक्त के जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब मरहूम, उनकी मदद के लिए फौज नहीं आई थी। आर्टिकल 190 के तहत फौज को, देखिए, जो अदालत है, अदालत के पास असलाह नहीं होता। अदालत, अगर अदालत के जजेस बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या बाकी अदालतों के, उनके पास बंदूकें नहीं होती। वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस या FIA या फौज को वो अपने फैसलों को कहें, लेकिन उनके सामने अगर उनको बचाने वाला कोई ना हो। इस मुल्क में ऐसा होता रहा है ना, जैसे इसको धमकियां, एक जो रियासत है वो काम करना किस तरह बंद करती है? इसी तरह बंद करती है ना कि आप निजाम में जजों को या तो डराएं, धमकाएं, गवाहों को उठा लें, अगवा कर लें, पैसा देकर खरीद लें, दूसरी साइड के वकीलों को डराएं, तो अगर जज आपके हाथ में नहीं आ रहे गोलियां मार दें। ये हुआ इस मुल्क में। लेकिन 1997 में जनरल जहांगीर करामत जो है वो अदालत की मदद को नहीं आए थे और थोड़ी दिन के बाद वो खुद उनको घर भेज दिया था नवाज शरीफ साहब ने। ये हमारी तारीख है। बात यह है कि और उस वक्त जहांगीर करामत साहब की कोई पोजीशन नहीं थी कि वो अदालत के साथ हैं या कानून के साथ हैं या नवाज शरीफ, वो खामोश थे। और हमला हुआ और हमले के नतीजे में अदालत उससे पहले जजेस जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, आपस में जजों की 2 सुप्रीम कोर्टें बन गई और फिर वो अदालत तबाह हुआ। और उसके नतीजे में थोड़े दिनों के बाद नवारी साहब भी गए और जहांगीर करामत साहब भी गए और मुशर्रफ साहब ने आके माशाल्लाह लगा। लेकिन बात यह है कि आज जो कुछ हुआ, एक एहतसाब अदालत के अंदर एक ज़ाहिर की जज जो है और उसके बाद नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको जो कोर्ट किया गया, उन्होंने जाके अपने चेयरमैन को बताया, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो 2 दिन पहले तशरीफ लाए, कल वो अपने अफसरान से मिल रहे थे, परसों के और कह रहे थे, उन्होंने क्या उनका इस्ताद किया था कि मैं जाती निगरानी करूंगा इन रेफरेंसेस की। तो जावेद इकबाल साहब इंतहाई शख्सियत हैं। ये फिर उसका मतलब ये मैं लूं कि आज जो कुछ हुआ है उनकी जाती निगरानी में हुआ है। चेयरमैन नैब भी तो थे ना, उनके ऑफिसर्स को भी तो थप्पड़ पड़े हैं।